हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इसमें हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग एग्जाम में जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो आपको जो है कितने पेजेस या फिर शीट्स भरनी होती है, या फिर किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जो है कितना लेंथी आंसर लिखना होता है, ताकि आपके जो है मार्क्स अच्छे आ सके, आपके जो है मार्क्स बढ़ सके एग्जाम में। हमेशा स्टूडेंट जो है इस तरह के क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूज रहते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको कितना लेंथी आंसर लिखना है ताकि हमारे जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। इन सभी टाइप के क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा हर टाइप के आपके आंसर के लिए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पर मैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मेरे और कई स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। जो भी हमारे टीचर्स थे, जो भी यूनिवर्सिटीज में टीचर होते हैं, उनके जो है एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। देखिए, हर टाइप के क्वेश्चन के लिए जो है हर टाइप के एग्जामिनर का जो साइकी होता है, उसका माइंडसेट होता है, वो अलग अलग होता है। जब भी आप एग्जाम लिखते हो, वो किस एग्जामिनर के पास जाएगा, वो क्या देखेगा आपके एग्जाम में, ये जो है डिपेंड करता है। लेकिन जो है इस वीडियो में मैं आपको एक पर्टिकुलर बेंचमार्क तो प्रोवाइड कर ही सकता हूं। अगर आप टीचर से ही पूछते हो कि किस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर जरूरी है, तो वो भी अपने जो है अकॉर्डिंगली बताते हैं कि जब मैं क्वेश्चन ये चेक करूंगा तो मैं इतने नंबर दे दूंगा, इतना अगर आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा, अपने अपने अकॉर्डिंगली बताते हैं। या फिर आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हो इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको जो भी वीडियो मिलती है वो आपको कॉम्बिनेशन में बता रहे हैं। वही टिप्स वो स्कूल वालों को भी बता रहे हैं, वही आर्ट्स कॉलेज वालों को भी बता रहे हैं, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज वालों को भी बता रहे हैं। आपको पता होगा कि स्कूल के लिए अलग रूल रेगुलेशन होते हैं, गाइडलाइन होती है, अलग पैटर्न होता है। आर्ट्स कॉलेज के लिए अलग होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अलग होता है। सब जो है अलग अलग यहाँ पर रूल और रेगुलेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसलिए ये वीडियो स्पेशली इंजीनियर्स के लिए है। अगर आप एक इंजीनियर हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो या एमटेक कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है पर्टिकुलर। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बता दूं कि ये जो वीडियो होने वाली है ये किन स्टूडेंट्स के लिए है। जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करते हो तो उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर तो आपको पता होने चाहिए। ये जो भी मैं टिप्स बताने वाला हूं, इसका इस्तेमाल करके जो है आप अपने जो है आंसर को एनहांस कर सकते हो, अपने मार्क्स जो है बढ़ा सकते हो। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उसे अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है पर्टिकुलर नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है और ये टिप आप अपना के देख रहे हो और बाद में कहोगे कि हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हुए हैं। आपको जो है क्वेश्चन के आंसर तो आने ही चाहिए। उसके अलावा आप ये टिप अपनाकर जो है अपने आंसर को एनहांस कर सकते हो। एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न है उसमें टाइम बचा सकते हो और साथ ही साथ जो है अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो ये टिप्स अपनाकर। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिन्हें जो है चाहे तो आप 10 पेज का आंसर लिखवा लो, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि फुल स्टॉप कहाँ देना है, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कितना आंसर जो है इनफ है, जिसकी वजह से उन्हें टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें आंसर तो अच्छी तरह से आते होते हैं, या फिर उनके आंसर की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, वो अच्छी तरह से डिटेलिंग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो आंसर में लेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाते। या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो है पेपर अटेम्प्ट करने का अलग ही तरीका होता है, जहाँ राइटिंग जो है डिफरेंट होती है, छोटी राइटिंग होती है, जिनकी वजह से उनका आंसर जो है वो छोटा दिखता है। तो उनके लिए जहां पर मैं बेंचमार्क प्रोवाइड कर दूंगा कि इतना तो आपको कम से कम आंसर लिखना ही है एग्जाम में, तभी आपको जो है अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। उससे ज्यादा आप चाहे जितना मर्जी लिख सकते हो। अभी बात करते हैं शीट्स के बारे में। आपको पता होगा कि अभी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में दो तरह की शीट्स जो है यूज होती हैं। एक होती है वर्टिकल शीट्स जिसकी जो है वर्टिकल लेंथ ज्यादा होती है, एक होती है यूज हॉरिजॉन्टल शीट्स जिसकी विड्थ ज्यादा होती है। आपको पता होगा। तो इन दोनों में अगर हम कंटेंट की बात करें, जितने आपके वर्टिकल पेज में आंसर आएगा वही आंसर अगर आप हॉरिजॉन्टल में लिखोगे तब तकरीबन एक पेज ही आपका भरेगा। यहाँ पर ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है मैं एक पेज की बात करूंगा, वो चाहे आप हॉरिजॉन्टल मान लो या वर्टिकल मान लो, सेम ही रहती है, क्योंकि दोनों में सेम ही कंटेंट आता है। दोनों की जो है विड्थ जो है लेंथ में डिफरेंस है, लेकिन दोनों में कंटेंट सेम ही आता है। अभी बात कर लेते हैं पेज नंबरिंग के बारे में। जब भी मैं आपको 2 पेज कहूंगा, इसका मतलब होता है कि एक पेज का फ्रंट साइड और बैक साइड।
ऐसा नहीं है कि ये एक पेज है और 2 पेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको भी पता होगा, नंबरिंग आपने जो है बोर्ड के एग्जामिनेशंस में देखी होगी। अभी बात कर लेते हैं पेजेस के मार्जिन के बारे में। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, जो है अपने पेजेस पर ज्यादा मार्जिन प्रोवाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं हमारा आंसर और बड़ा दिखे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपकी जो मार्जिन है वो 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक के होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जो हमारी वर्टिकल शीट्स होती हैं वहां पर जो है आप 2 सेंटीमीटर का जो है अपने लेफ्ट हैंड साइड जो है मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड नहीं है ऑलरेडी शीट पर। अदरवाइज प्रोवाइडेड तो होता ही है, उस पे आपको जो है डबल मार्जिन जो है वो प्रोवाइड नहीं करना होता। अगर हम बात करें जो हॉरिजॉन्टल शीट होती है, हॉरिजॉन्टल शीट पर जो है आप दोनों साइड जो है मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं पेज के, लेकिन वो मार्जिन आपका जो है वो 1.5 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी आपकी जो है अपने ऊपर डिपेंड है कि आपकी किस तरह की शीट्स है और आप किस तरह से आपके लिखने का स्टाइल है। लेंथ फॉर आंसर्स, अभी देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको कितनी लेंथ रखनी चाहिए अपने आंसर की। इस लिस्ट में मैंने जो है 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन रखे हैं। इसके अलावा जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको फिलअप्स, ट्रू फॉल्स आ जाती है, या फिर 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। वहां पर आप क्या ही लेंथ मेंटेन कर पाओगे। तो अगर सबसे पहले हम बात करें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 4 to 6 लाइंस में अपना आंसर देना जरूरी है। मिनिमम 4 और जो है मैक्सिमम आप चाहे 6 पर भी एंड कर सकते हो अपने आंसर को, तब आपको जो है 2 मार्क्स वहां पर लगभग मिल जाते हैं। अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें कि आपको डायग्राम बनाना है, तो आप चाहे तो सिर्फ डायग्राम ही बना सकते हो, बस उस डायग्राम को अच्छी तरह से लेबल करना जरूरी है। या फिर इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, उस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, जो भी एब्रीविएशंस होते हैं उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज कुछ टाइप्स आगे हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आगे हैं जिसमें कि सिर्फ आपको जो है पॉइंट्स में आंसर देना है, तो इस तरह के क्वेश्चन में 5 पॉइंट लिख दोगे, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है, वो भी काफी इनफ होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको 1.5 से 2 पेज भरने जरूरी होते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया है जिसमें कि आपको जो है डायग्राम भी बनाना है, तो आपको जो है 2 पेज भरने चाहिए। अदरवाइज आप 1.5 पेज भी भर सकते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। मैं रेकमेंड करूंगा कि 2 पेज आप जरूर भरिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पर जा सके। अगर आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा एक्सप्रेशन जाता है, आपका जो है आंसर नीट एंड क्लीन लगता है देखने को, और इसमें आप जो है डायग्राम बनाकर भी अपनी लेंथ बढ़ा सकते हो। और अगर हम बात करें 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन की, तो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको जो है 3 पेजेस में देना जरूरी है। 3 पेजेस में आप जो है 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और साथ में आप जो है एक डायग्राम भी बना सकते हो। डायग्राम नहीं है तो कोई फ्लो चार्ट एक्सेट्रा बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो 3 पेज आपके जो है भरने काफी है, इनफ है। अगर हम 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको जो है 4 पेजेस भरने चाहिए, जिसमें कि आप एक एक्स्ट्रा डायग्राम भी बना सकते हैं और चार्ट भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं प्लस का निशान इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों में दिया है कि 4 पेज तो मिनिमम भरने ही भरने हैं थ्योरेटिकल के साथ, आप जो है डायग्राम और चार्ट भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप जो है अगर थ्योरेटिकल पेपर है तो सिर्फ थ्योरेटिकल ही लिख सकते हो। अगर आप डायग्राम या चार्ट बनाते हो उससे आपका टाइम भी सेव होता है और पेज भी आसानी से आपके जो है भर जाते हैं। और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स वाले या फिर 15 मार्क्स वाले, इस तरह के क्वेश्चंस में जो है आपको डायग्राम आता ही आता है या फिर कोई चार्ट जो है आता ही आता है। इस तरह के जो मैं आपको जे वाला पैटर्न बता रहा हूँ, इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। जे पैटर्न थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन में ही आपका फॉलो होगा। जैसे मैथ्स हो गए, मैथ में आप क्या ही कर लोगे, मैथ का जो न्यूमेरिकल जितना है उतना तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, तो वहां पर जे वाला पैटर्न जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। जे होता है यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, वहां पर आपको जो है ये पैटर्न फॉलो करना जरूरी हो जाता है। और ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ, आपके ऊपर डिपेंड है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा जो है कम ज्यादा भी कर सकते हो, मैक्सिमम भी इससे ज्यादा लिख सकते हो। ये एक आपको जो है बेंचमार्क मैंने प्रोवाइड कर दिया कि मिनिमम जो मिनिमम है आपको इतना तो लिखना ही है अगर आप जो है फुल मार्क्स चाहते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी राइटिंग के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर, और भी कई फैक्टर होते हैं आपके मार्क्स से रिलेटेड।
अगर आप जो है मुझसे जे क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ लेंथ से रिलेटेड, तभी जे मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। इसके अलावा भी आपके अच्छे मार्क्स आना इस पर 100% डिपेंड नहीं होता है। अभी हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग के बारे में। देखिए, जब भी आप जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हो या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आप जो है वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लिख रहे हो अदर देन दी फिलअप और ट्रू फॉल्स, तब आपको जो है थ्योरेटिकल आंसर में जो है लगभग 2 या 3 लाइन की ही स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, जो मैक्सिमम स्पेसिंग है। और इसमें आप चाहे तो अंडरलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि लाइन भी बीच में लगा सकते हो 2 आंसर के बीच में, लेकिन 3 से ज्यादा किसी भी हालत में आपको स्पेसिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आप प्रोवाइड करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप जो है शीट्स जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो अपने एग्जाम में, तो वो आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन बनाएगी वहां पर। जे अभी जो टिप मैं आपको देने वाला हूं, जे ध्यान से सुन लीजिए, जे बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। जब भी आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो कि 5 नंबर वाला सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पर आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि हर टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, जैसे 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो चाहे 3 है या 4 है, हर जो है आंसर आपको जो है सेम लेंथ का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला आप जो है 2 पेज का आंसर लिख रहे हो, दूसरा 1.5 का और तीसरा 2.5 का। आपको ये बात हमेशा मेंटेन करनी है, ये बात आपको जो हमेशा याद रखनी है कि हर टाइप के क्वेश्चन के लिए उसका जो आंसर लिख रहे हैं वो उस क्वेश्चन के लिए सेम ही होना चाहिए, सेम लेंथ का होना चाहिए। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर आप क्या करोगे, अगर मान लो कि आपके 10 मार्क के क्वेश्चन है 2 जिसमें आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन जो है उसके आप जो है 3 पेज भर रहे हो, दूसरे के 2 भर रहे हो, उसमें क्या होगा कि 3 वाले में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने जो है 3 मार्क्स वाला पहले अटेम्प्ट कर दिया और 2 मार्क्स वाला बाद में अटेम्प्ट किया, तो 3 वाले में तो आपको 10 में से 9 मिल जाएंगे। लेकिन जब एग्जामिनर आगे जाएगा वो देखेगा कि आपने एक कम पेज भरा है, तो वो सीधे आपके जो मार्क्स वो है 6 या 7 कर देगा 10 में से। ये आपको गलती हमेशा नहीं करनी है। अगर आपको नेक्स्ट वाला 2 पेज का आता है तो पहला भी आप 2 पेज का ही भरिए, या फिर दूसरे की जो लेंथ है वो इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, वो आपको उतना कम ही आंसर आ रहा है, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जिसकी लेंथ कम हो। जैसे 2 पेज वाला पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 3 पेज वाला बाद में। अगर आपका एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो पहले 2 पेज वाला आपका आंसर देख रहा है, तो उसमें वो आपको 10 में से 7 या फिर 8 नंबर दे देगा। अगर वो तीसरे वाला जो 3 पेज वाला आपका आंसर था उसे देखेगा, तो वो देखेगा कि आपने पहले से ज्यादा लिखा हुआ है, तो वो 100% है कि आपके 10 में से 9 तो वहां पर मार्क्स दे ही देगा उस आंसर को। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी मैंने टिप्स बताए हैं वो आप जो है अपने एग्जाम में अपनाकर देख सकते हो। आपके मार्क्स जो है वो 100% एनहेंस हो गए, और आपके जो भी क्वेश्चन में आंसर लिखे हैं वो भी इससे इन टिप्स से एनहेंस हो गए, और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी जो कि एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इंप्रेशन देगी, और आपके जो है मार्क्स भी इससे जरूर बढ़ेंगे।